वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें इंस्टेंट अकाउंट बताने वाला हूँ कि इनके गोट फंडर ट्रेडर के इंस्टेंट अकाउंट कैसे काम करते हैं। और भाई मेरे पास $1,50,000 का इंस्टेंट अकाउंट है और उस पे मैं पे आउट कब तक ले सकता हूँ और मैं कैसा यानी मुझे कैसा लग रहा है उस पर ट्रेडिंग करके, क्या वो मैं पे आउट ले सकूंगा या नहीं, वो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें फुल डिटेल और अपने ट्रेड्स वगैरह भी दिखाने वाला हूँ। भाई इन्होंने एक तो नया अकाउंट लॉन्च किया है। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट में जाते ना तो यहाँ पे एक गोट आता है, एक प्रो आता है और तीसरा हमारे पास इन्होंने प्रीमियम लॉन्च कर दिया है। एंड भाई गोट में जाएंगे ना तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम जो लॉस है भाई वो 3% है डेली का, लेकिन मैक्सिमम वैसे जो ओवरऑल लॉस है ना वो भाई 6% का आ रहा है। एंड इसी तरह अगर आप प्रो में जाएंगे तो यहाँ पे आपका डेली लॉस है ही नहीं, आपने ना मैक्सिमम 4% का लॉस कर सकते हो। और इन दोनों अकाउंट के अंदर गोट और प्रो के अंदर ना जस्ट डिफरेंस यही है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रूल आता है जो कि 15% आपने बनाना पड़ेगा। यानी $1,000 अगर आपने पे आउट लेना है ना भाई तो आपको डेली का $150 यानी 15% से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर आपने 200 कर लिया तो आपको फिर और भी दिन ट्रेड करनी पड़ेगी ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ऑलमोस्ट 15% आ जाए। लेकिन अभी इन्होंने लॉन्च किया है भाई मॉडल टाइप में, देखो प्रीमियम न्यू, बिल्कुल 1-2 दिन हुए हैं भाई। इसके अंदर इन्होंने कंसिस्टेंसी तो भाई ख़त्म ही कर दी है। यानी आप जितनी मर्जी खुल के ट्रेड करें, जितना मर्जी प्रॉफिट निकालें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें भी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन आता है, यानी कि आपका जैसे जैसे प्रॉफिट करेंगे आपका जो लिक्विडेशन है, या आप ऐसे समझ लें आपका जो ड्रॉ डाउन है वैसे वैसे अप जाता रहेगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम डेली लॉस 3% आ रहा है। एंड इसी तरह आपका ना यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 6% आ रहा है। कंसिस्टेंसी ख़त्म कर दी है और लेवरेज भी इन्होंने 1/50 कर दिया है, जो कि अगर आप मॉडल में देखेंगे ना 1/100 है। और नीचे रिवॉर्ड जो है ना, जहाँ आपको 15 दिन में मिलना था यहाँ पे 10 डेज़ पे आप मिल सकते हैं आपको पे आउट। और नीचे आपके पास प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80% आ रहा है। एंड भाई ये नया अकाउंट है और मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने ना गोट का ये वाला अकाउंट परचेज कर रखा है, 1.5 लाख वाला अकाउंट, जो कि मुझे $719 के आसपास का पड़ा है भाई। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ और तुम्हें एंड में मैं टिप भी दूंगा। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप या इंस्टेंट अकाउंट पे ट्रेड करते हो ना तो भाई 1-2 चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, तो आपका अकाउंट्स भी पास हो जाएंगे और आप पे आउट तक भी पहुँच जाएंगे। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और ये डेली का चार्ट ओपन है, तो मैं इसको 1 आवरली चार्ट पे ले जाता हूँ। एंड यहाँ पे ट्रेड पे जाओगे ना तो देख सकते हो $1,51,160 जो है ना वो अभी मेरे पास पड़े हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गई थी, मतलब 1,52,000 के आसपास हो गई थी। मुझे ना कल बहुत अच्छा लॉस हुआ, लगभग $700 के आसपास का। बाकी मैंने इस अकाउंट पे ना ये देख सकते हो कल भी अपना डे काउंट करा लिया, परसों मुझे बहुत अच्छा लॉस हुआ। उससे पहले भी मैंने 22 तारीख को भी डे काउंट कराया और 21 तारीख को भी मैंने ना यहाँ पे अपना डे काउंट करा दिया था। यानी कि मेरे अब तक 3 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और तुम्हें पता है कि अगर आप इंस्टेंट अकाउंट पे ट्रेड करते हो ना भाई तो आपको ये चीज़ जाननी है और आपके माइंड के अंदर होनी भी चाहिए कि भाई एक तो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन इसके अंदर होता है और दूसरा आपने अगर गोट वाला ले रखा है ना अकाउंट इंस्टेंट, तो वहाँ पे आपको 15% की कंसिस्टेंसी बनानी होती है। और डे काउंट कराने के लिए आपको 0.5% बनाना होता है। तो $1.5 लाख का ना 0.5% $750 बनते हैं। तो जो मैंने कल भी करे थे, परसों मैंने लॉस किया लगभग ऐसे समझ लो $1,000 के आसपास का। अब क्या होगा कि मेरा जो ड्रा डाउन पहले 6,000 था ना, अब ड्रा डाउन वो क्योंकि लॉस किया ना $1,000 तो वो $1,000 कम होकर 5,000 हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे मेरा अकाउंट बढ़ रहा है ना वैसे वैसे मेरा ड्रॉ डाउन भी ऊपर जा रहा है। पहले मेरा ड्रॉ डाउन $1,44,000 पे था ना, अभी मेरा ड्रॉ डाउन $1,46,000 पे आ चुका है। यानी जितना प्रॉफिट होगा वैसे आपका नीचे से ड्रॉ डाउन भी ऊपर होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने ना इंस्टेंट अकाउंट इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। एंड भाई मैंने 5 दिन कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह हम मंडे ट्यूसडे के अंदर ना ये दोनों डेज काउंट करा के तो अगले वीक तक मेरा इसका पे आउट आ जाएगा। किसी भी अकाउंट का पे आउट आता है ना भाई तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अभी मैं ना तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ।
भाई ये ट्रेडिंग देखोगे ना तो ये ऐसी स्ट्रीक लगी थी जबकि उस दिन मार्केट जा भी नीचे ही रहा था, लेकिन मैं लगातार एसएल पे एसएल ले रहा था क्योंकि मेरा एसएल बहुत छोटा था। 0.6 पे मेरा एसएल $150 $200 पे था, लेकिन जैसे ही मैं $200 प्रॉफिट में जाता ना तो मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता था। तो आपने ना ऐसा करना है, लेकिन तब जब आपको 1/1 का टीपी मिल रहा हो, यानी कि 0.6 पे आपका एसएल मिनिमम भी $300 to $400 होना चाहिए। फिर जाके आप 1/1 पे जब जाए ना, यानी जैसे ही $400 का प्रॉफिट होता है आपने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना होता है। बट मैं उस दिन लगातार गलती कर रहा था और मैं शायद इस वाले लेवल पे शॉर्ट कर रहा था, और इस वाले लेवल से मैं शॉर्ट कर रहा था भाई। वेयर इज़ यहाँ कहीं से, एंड बार बार मैं यहाँ से शॉर्ट करा, मेरा एसएल लगा, नीचे मार्केट आई, फिर यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से शॉर्ट करा, मेरा एसएल लगा। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे ही जा रहा था, बट उस दिन लक मेरा बुरा था। तो अभी ना मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ भाई, जब भी तुमने 1 आवरली चार्ट को फोकस करना है, जब भी तुम्हें 1 आवरली चार्ट के अंदर ना बुलिश इनगल्फ या बेरिश इनगल्फ दिखे तो भाई उसकी बेस पे आप ट्रेड करोगे तो तुम्हारे एसएल भी कभी कभी लगेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट जेन्युइनली होने वाला है भाई। तो जैसे कि बुलिश इनगल्फ होता है जैसे पहले एक रेड कैंडल बनी हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ये देखो जैसे ये रेड कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ये रेड कैंडल है, इसके आगे ग्रीन बनी है। अब इस रेड को ग्रीन ने पूरा खाया इसकी बॉडी को। अब आप इसके हाफ से, वैसे तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग होती है ना तो लगभग यहाँ कहीं से एंट्री करता हूँ, कहीं पे भी हो, थोड़ा सा विक लेती है मार्केट उसके बाद, तो यहाँ पे आपने एंट्री, तो जितनी ये बॉडी है ना इसके इतना ही नीचे आपने एसएल लगाना होता है। तो वो एसएल यहाँ कहीं पे बनेगा और आपका एंट्री होगी यहाँ से। तो 1/2 पे आपको हर बार टीपी मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब टॉप पे बेयरिश इनगल्फ बना है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, और जैसे इसके आगे इसकी पूरी बॉडी को रेड कैंडल ने खाया है, तो भाई आप यहाँ पे ना शॉर्ट ले सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली। और इसके जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके जितना आप रखोगे स्टॉप लॉस तो यहाँ तक बनेगा। 1/2 यहाँ पे भी हमें इजीली मिल गया था। तो भाई ये तरीक़ेकार है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखो बुलिश इनगल्फ, ये भी देखो रेड कैंडल, उसके आगे ग्रीन, इसके हाफ से या इसके टॉप से एंट्री करो, इसके नीचे एसएल, भाई परफेक्ट 1/66 तक हमें टीपी मिले हैं इससे। इसके अलावा देखोगे एसएल भी लगते होंगे, मैं तुम्हें एसएल वाला भी कोई दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखो ग्रीन, ये हमारे पास रेड है, इसके आगे ग्रीन बना, हमें 1/2 मिल गया। कोई ऐसी ट्रेड ढूंढ के देता हूँ भाई जिसमें यहाँ पे भी देखो एक रेड बना, इसके आगे ग्रीन बना, यहाँ से एंट्री, ये एसएल बहुत बड़ा था, यहाँ पे 1/1 ही शायद हमें मिला, मैंने 1/2 ही मिल गया था। तो भाई ये वाला तरीका काफ़ी बेस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल है और इसके आगे रेड कैंडल है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनेगा और ग्रीन के जितना एसएल, ये जो जितनी बॉडी है ना, तो यहाँ तक एसएल बनेगा और 1/2 आराम से मिल जाएगा। तो इसमें एसएल भी लगते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं लगते, लेकिन तुम ना इजीली प्रॉफिट बना सकते हो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता। बुलिश इनगल्फ और बेरिश इनगल्फ 1 आवरली चार्ट पे ना यूज़ करके आप आराम से अपना अकाउंट 1 या 2 हफ्तों के अंदर भाई आराम से पास कर सकते हो। तो ये मेरे लिए टिप था, आपके लिए मेरा टिप था भाई। अगर तुमने इंस्टेंट अकाउंट यूज़ कर रखा है ना, तो नया प्रीमियम लॉन्च हो चुका है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस भाई मैं ले रहा हूँ ना तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है कि भाई मेरे पास भी $1.5 लाख का अकाउंट है, मुझे नहीं पता भाई इस पे पे आउट आएगा या नहीं आएगा। और भी मेरे पास अकाउंट पड़ रखे हैं 1 लाख वाले, 2 लाख वाले, जिसी पे भी पे आउट आता है ना भाई तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। तो ये आज के लिए इतना ही था। अब ये अकाउंट मेरे नाम पे नहीं है, ये किसी और भाई के नाम पे है, पर मैं ट्रेड मैं ही कर रहा हूँ। सो ये आज के लिए बस इतना ही है भाई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी इशू है टेलीग्राम अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।